चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग नॉर्मली फ्राइडे सेशन में भगवद गीता की क्लासेस हम लोग लेते हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर जो है काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको चर्चा की उस विषय के ऊपर। लेकिन आज हम लोग थोड़ा अलग विषय ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कोई भी फेस्टिवल आएगा, कोई भी एक अच्छा दिन आएगा तो हम उसके विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? चतुर्मास तो चल ही रहा है, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ रहा है, राइट। फिर बलराम जयंती आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, गोवर्धन पूजा, दशहरा, गोवर्धन पूजा, दिवाली, फिर भगवद गीता मैराथन। सो नाउ सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो पुरुषोत्तम महीने के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आज। सो ऑलमोस्ट हर 3 साल के अंदर ये महीना आता है, राइट। और इस बार विशेष इसलिए क्योंकि श्रावण महीने में आ रहा है। आप देखिए श्रावण के 15 डेज ख़त्म हो जाएंगे, फिर अधिक मास है बीच में, फिर बाकी के 15 दिन श्रावण के बाद में है। सो एकदम श्रावण मास के मध्य में हमें ये अधिक मास आ रहा है। सो अधिक मास बोलो या पुरुषोत्तम मास बोलो, राइट। पुरुषोत्तम मास जो है उस समय पे जो जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है, आप में से जो लोग हमारे साथ कैंप में आए थे अभी 2 महीने पहले, तो आपने विग्रह के दर्शन किए थे, राइट। सो विग्रह जो है वो पुरुषोत्तम महीने के अंदर आषाढ़, अगर ये पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ महीने में आता है, राइट, तो वो विग्रह चेंज किए जाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। वो चाहे 3 साल के बाद आए, 5 साल के अंदर आए, 10 साल के अंदर आए कि 12 साल के अंदर आए, लेकिन जब भी पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ महीने के बीच में आएगा तो पूरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो विग्रह हैं बदल दिए जाएंगे, राइट। सो श्रावण महीने में हम देखते हैं हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की पूजा करते हैं, राइट। सो और भगवान शिव ने, भगवान ने जो सेवा दी वो सेवा को एक्सेप्ट किया, है ना। जो डिग्रेडेड लोग हैं, सबसे निम्न कोटि के लोग हैं, उनका उद्धार कौन करते हैं? शिव जी। जैसे कि भूत हो गए फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो भूत को कौन प्रीच करने जाएगा? आप जाएंगे भूतों के पास भगवद गीता लेके? इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर नहीं है। तो शिव जी ने वो कार्य एक्सेप्ट किया। और क्योंकि पुरुषोत्तम महीना भगवान हरि का महीना है, पुरुषोत्तम यानी भगवान कृष्ण का महीना है, और श्रावण महीना जो है वो शिव जी का महीना है। तो इस बार जो पुरुषोत्तम महीना आ रहा है वो दोनों का मिलन हो रहा है, हरि हर। जो लोग मायापुर आए थे, हम लोग गए थे, राइट, हरिहर मंदिर। सो हरि और हर का मिलन है। सो हरि और हर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हरि, भगवान लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा? एक्चुअली हम जब नाम अपराध बोलते हैं, गाते हैं, उसमें दूसरा नाम अपराध क्या है? जब हरि नाम लेते हैं तो उसके अंदर कुछ अपराध होते हैं। देयर आर 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। उसमें से दूसरा ऑफेंस जो है वो क्या है? ब्रह्मा शिव आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। दिस इज वन काइंड ऑफ ऑफेंस। सो एक्चुअली इसका अर्थघटन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि भगवान शिव जो है वो भगवान कृष्ण से इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो ही है, राइट। भगवान शिव जो है वो ही भगवान विष्णु है, राइट। इसलिए उन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी जो है
ब्रह्म संहिता में उनकी जो प्रेयर्स है उसमें गाते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न तो तथा पृथक अस्ति हेतो यस संभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जैसे जो दूध होता है, दूध में से दही बनता है, राइट। सो इतना डिफरेंस है। मेन इंग्रेडिएंट क्या है? दूध है, राइट। लेकिन दूध जो होता है मीठा होता है, दही जो होता है वो खट्टा होता है। सो इसलिए सब लोग मीठा होना चाहते हैं, है ना, किसी को खट्टा रहना पसंद नहीं होता है। तो भगवान विष्णु जो है वो तो मीठे के समान है। तो अभी प्रश्न हो, खट्टा कौन बनेगा? अभी खट्टा बनने की सेवा कौन लेगा? सो शिव जी जो थे उन्होंने हाथ खड़ा किया कि आप जो सेवा दोगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो भगवान विष्णु ने बोला कि देखो इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन सेवा है ये। बोले आपको तमोगुण का अधिपति देव माना जाएगा, यू विल बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ तमोगुण। शिव जी बोले नो प्रॉब्लम, राइट। आपको बहुत सारा आपका जो स्टाफ होगा जो आपके लिए काम करेंगे वो कौन होंगे? भूत होंगे। तो बोले नो प्रॉब्लम। आपका ऑफिस कहाँ होगा? क्रीमेटोरियम, स्मशान गृह, राइट। आपके कपड़े क्या होंगे? बोले आपको खाली एक जो है आपका शरीर ढकने के लिए आपको खाली एक कपड़ा मिलेगा, राइट। और आपकी माला कैसी होगी? हड्डियों की माला, मेड ऑफ बोन्स। सो भगवान शिव जो थे, जो भी विष्णु बोल रहे सबको टिक मार करते जा रहे थे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वो बोले कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार सेवा करना चाहता हूं। सो ये बहुत बड़ा लेवल है एक भक्त का, कि जब वो बोलता है कि मैं आपकी इच्छा से सेवा करना चाहता हूं। नॉर्मली हम लोग ऐसे सेवा करना चाहते हैं कि जो हमें पसंद हो, राइट। हम ऐसी सेवा ढूंढते हैं कि ऐसी सेवा ये पसंद है प्रभु जी, ये पसंद नहीं है मेरे को। पर जो डिवोटी बोलता है कि आप जो भी सेवा देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, दिस इज हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। सो भगवान शिव भी तपस्या करते हैं, हम लोग भी तपस्या करते हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं। लेकिन हम लोग कितना तपस्या कर सकते हैं? कितना कर पाते हैं? हम लोग एक माला करेंगे, दो माला करेंगे, फिर देखेंगे मोबाइल में क्या न्यूज़ आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो एक दो माला करने का नींद आने लगेगी हमें, है ना। अगर जिसने कुछ योगा वोगा करता है तो आधे घंटे तक शायद ऐसा बैठा रह सकता है वो एक ही परिस्थिति में, वरना तो खड़ा हो जाएगा, ऐसा देखेगा, ये करेगा, वो क्या कर रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे घंटे तक बैठ सकते हैं। तो शिव जी भी तपस्या कर रहे थे। शिव जी जब बैठे माला करने के लिए तो उनकी तपस्या कितने साल तक चलती है? 88,000 तक, 88,000 ईयर्स, है ना। मोर देन 80,000 साल तक एक ही पोस्टर पे बैठ के केवल हरि का नाम लेते हैं वो। पार्वती देवी परेशान हो जाती है, बोले खाना बनाया है, कब खाएंगे, कब आएंगे, कब मैं खाना खाऊंगी, वो भी परेशान हो जाता है। सो एक दिन विष्णु जी, भगवान विष्णु आए शिव जी के पास और बताया कि देखिए मैं आपकी तपस्या को देख के मैं प्रसन्न हूँ, है ना, आपको जो वर मांगना है वो वर मांग सकते हो आप। तो उन्होंने, शिव जी ने वर मांगा। बोले आप जो मैं मांगू आप देंगे? बोले 100%। तो ठीक है। तो शिव जी ने वर मांगा कि आई वॉन्ट टू बी ग्रेटर देन यू। बोले मेरी प्रख्याति जो है, मेरा जो फेम है वो आपसे ज़्यादा होना चाहिए। भगवान बोले तथास्तु। बोले आपके भक्तों से ज़्यादा मेरे भक्त होने चाहिए, तथास्तु। बाकी जो लोग सुन रहे थे वो शौक हो रहे थे, बोले शिव जी क्या मांग रहे हैं। फिर बोले कि मेरी ग्लोरीज जो है आपकी ग्लोरीज से ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे गुणगान ज़्यादा होने चाहिए, आपके कम होने चाहिए। भगवान बोले तथास्तु। आप मानो या ना मानो, लेकिन भगवान शिव ने यही सारे वरदान मांगे थे। जैसे आप लोग को शौक लग रहा है कि भगवान शिव ऐसा कैसे मान सकते, ऐसे भगवान शिव जो एक क्षण के लिए भी हरि का नाम उनके मुख से जाता नहीं है, वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, राइट। लेकिन भगवान विष्णु समझ गए थे कि ऐसा क्यों मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझे। तो चर्चा करनी शुरू हो गई। बोले कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बोले शिव, किसी ने आके पूछा शिव जी आपको मालूम है ना आपने क्या मांगा है? आप होश में तो थे ना?
बोले नहीं, मैं पूरे होश में था। कुछ लोग बोलने लगे कि देखो क्या करें, इंसान का दिमाग कभी भी घूम सकता है, राइट। तो लेकिन किसी ने पूछा शिव जी को कि आपने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव बोले कि मैं भगवान विष्णु का भक्त बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकेम डिवोटी ऑफ कृष्णा, बट somehow or other वो मुझे डिवोटी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो हमेशा बोलते कि तुम तो मेरे मित्र हो, हमेशा मेरे मेरे समकक्ष बैठते हैं, वो कभी भी मेरे को भक्त के रूप में स्वीकार ही नहीं करते कृष्णा। तो मैं गूगल में सर्च कर रहा था कि क्या करूं मैं अभी कि जिससे भगवान विष्णु जो है वो मुझे अपना भक्त स्वीकार करें। तो उन्होंने भगवत गीता में से एक चीज़ निकाली। भगवान गीता में बोलते हैं कि मत्त परंतरा न्यान्यात किंचित अस्ति धनंजय, राइट। भगवान बोलते हैं कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, नो बडी इज बिगर देन मी, नो बडी इज ग्रेटर देन मी, राइट। लेकिन भगवान यही बोलते हैं अजित अजितोपि, लेकिन मेरे जो भक्त जो हैं वो मेरे से भी बड़े हैं और वो मेरे को कॉन्कर कर सकते हैं। यानी कि मेरे भक्त जो हैं उनसे मैं हार जाता हूँ। तो भगवान ने अपनी भक्त की पोजीशन जो है भगवान विष्णु से भी, अपने खुद से भी ज़्यादा रखी है। सो मद भक्ता पूज्य अभिधि का, राइट। मेरे भक्त जो है वो पूजनीय होते हैं। सो ओनली माई डिवोटी कैन कंट्रोल मी। तो शिव जी ने पूरा रिसर्च किया, राइट। सो इसलिए भगवान शिव ने बहुत चतुरता पूर्वक ये वरदान मांगे कि आपसे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, केवल आपके भक्ति हो सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपसे बढ़कर हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपका भक्त बन गया। उन्होंने जो भी वरदान मांगे उससे शिव जी तो उनसे बड़े हो गए, तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? उनके भक्त हो सकते हैं। तो बहुत चतुरता पूर्वक शिव जी ने इस प्रकार से वरदान मांग लिया और भगवान भी हंस रहे थे। इसलिए हम लोग बोलते कृष्ण भक्त बड़ा चतुर ना। कृष्ण भक्त जो होते बहुत चतुर होते, क्लेवर होते हैं, दे आर हम्बल। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि डिवोटीज आर हम्बल बट नॉट फूल्स। विनम्र है लेकिन मूर्ख नहीं है, राइट। सो इसी प्रकार के हमारे जो पंच तत्व हैं उसमें जो अद्वैत आचार्य जो है, जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, जो अद्वैत आचार्य जो है हमारे, वो महाविष्णु और शिव जी के कंबाइंड अवतार है, राइट। सो जब महाप्रभु और अद्वैत आचार्य जब आए तभी भी ऐसा ही हो रहा था। अद्वैत आचार्य पूरी थाली लेके आते थे, राइट, और महाप्रभु की आरती उतारते थे। आरती करने के बाद जो थाली में सामान पड़ा होता था, चैतन्य महाप्रभु उस थाली को ले लेते थे और अद्वैत आचार्य की आरती उतारते थे। बोलते अद्वैत आचार्य को बहुत एम्ब्रेसमेंट फील हो रहा था कि ये भगवान है मेरे और वो ही मेरी आरती उतार रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर पाते। वो बोलते थे कि तुमने मेरी आरती उतारी, मैंने तुम्हें टॉलरेट किया, अब तुम मुझे टॉलरेट करो, ना यू टॉलरेट मी। सो अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लग रहा था कि ये सही बात नहीं है कि भगवान मेरी पूजा कर रहे हो ऐसा। सो अद्वैत आचार्य ने क्लेवरनेस अपनी अपनाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन अपने घर के अंदर ये भक्ति प्रिंसिपल की जो बातें करते थे वो छोड़ दी और उन्होंने योग वशिष्ठ के ऊपर चर्चा करनी शुरू कर ली। बोलने लगे कि ये भक्ति जो है वो निकम्मों के लिए, किसी के पास काम धंधा नहीं होते वो लोग भक्ति करते हैं। बोले हमें क्या करना चाहिए, हमें वेद पढ़ने चाहिए, हम ब्रह्मास्मि, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो किसी ने वो वीडियो ले रहा था, वो वीडियो क्लिप चैतन्य महाप्रभु को भेज दी, व्हाट्सएप कर दी। चैतन्य महाप्रभु देखा, बोले ये कैसे हो सकते, बोले अद्वैत आचार्य यही है। बोले किस प्रकार से मायावाद फिलोसॉफी का प्रचार कर रहा है, ये किस प्रकार से ये ऐसी चीजें बता रहा है। बोले फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सोचे कि अब मिलने जाना पड़ेगा इनको, हो क्या रहा है ये। तो जब अद्वैत आचार्य ऐसे सिंहासन में बैठे हुए थे, लोग सुन रहे थे और दूर से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आ रहे थे,
जैसे उन्होंने दूर से देखा, उस समय तो माइक नहीं था, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोले भक्ति करके कुछ फायदा नहीं है, यूजलेस। अगर आपको भक्त बनना है, अगर आपको सही में भक्ति करनी है तो ब्रह्म में लीन हो जाओ। महाप्रभु दूर से देख रहे थे, बोले अब तक तो खाली सुना, तो मैं लाइव देख रहा हूं। बोले इसने मेरे को बुलाया, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को प्रकट होने के लिए आह्वान किया था। बोले एक तो मुझे बुला था और मेरी ही बैंड बजा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गया, सीधा भागते भागते आए, व्यासासन के ऊपर चढ़ गए। उनकी बड़ी दाढ़ी थी, तो दाढ़ी खींच के नीचे बुलाया और मारने लगे अद्वैत आचार्य को। महाप्रभु बोले तुम होश में आओ, क्या बोल रहे हो ये सारी चीजें। और इस प्रकार से बाकी सारे डिवोटीज जो बैठे हुए थे वो भी शौक हो गए, बोले इस प्रकार से कैसे कोई मार सकता है जो व्यासासन में बैठा है वो उसको। तो महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया। और उनकी जो पत्नी थी अद्वैत आचार्य की, सीता ठाकुरानी, वो पीछे चिल्ला रही थी, महाप्रभु छोड़ दीजिए, बूढ़े मर जाएंगे इतना मारोगे तो। महाप्रभु बोले कि ये मेरे को बुलाता है और ऐसी सारी फिलोसॉफी बोलता है। तो इस प्रकार से फिर थोड़ा छोड़ा जब अद्वैत आचार्य को महाप्रभु ने, तो अद्वैत आचार्य क्या करने लगे, डांस करने लगे। महाप्रभु शौक हो गए, बोले इतना पीटा फिर भी नाच रहा है, और बोले नाच क्यों रहा है। और फिर महाप्रभु को समझ में आया कि अद्वैत आचार्य ने लीला की थी, जिससे वो जो मैं उनके साथ लीला कर रहा था उससे उनको बहुत एम्बरेसमेंट फील हो रहा था, इसलिए लीला की मैंने। सो पुरुषोत्तम महीना जो है वो चांस है भक्तों के लिए कि हमारी भक्ति में उन्नति बढ़ सके। और ये श्रावण, क्योंकि श्रावण मास में आया है, इसलिए शिव जी ने बोल दिया विष्णु को कि ये महीने में केवल और केवल मैं आपकी पूजा करूंगा, राइट। क्योंकि आपने मेरा जो मंत्र है उसमें आपने चूज किया है महीना। वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी वैष्णव में सबसे उत्तम कौन है, शिव जी है। तो शिव जी एक्सेप्टेड दिस, राइट। सो भक्तों को समझना चाहिए कि हरि और हर की सेवा कैसे की जा सकती है। दिस इज अ परफेक्ट वे हाउ कैन वर्शिप लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड शिवा, राइट। सो ये जो पुरुषोत्तम महीना है, राइट, तो उसका अपीयरेंस कैसे हुआ, किस प्रकार से प्रकट हुआ ये महीना। सो उसको अधिक महीना भी कहा जाता है। अधिक का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मंथ, राइट। सो आप देखिए हमारे दो कैलेंडर होते हैं, एक सोलर कैलेंडर और एक लूनर कैलेंडर, यानी एक सूर्य कैलेंडर और एक होता है चंद्र के द्वारा हम जो तिथि के हिसाब से हम लोग मानते हैं, वो चंद्र के हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो आप देखिए जो मून है वो रिवॉल्व होने में 354 डेज लेता है, 354 डेज एंड 8 आवर्स एंड 34 सेकंड्स, इतना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में। और सूर्य जो है वो कितना टाइम लगाता है, 365 दिन 6 घंटे 9 सेकंड, राइट। तो ऑलमोस्ट डिफरेंस कितना आया, 10 दिन का। जैसे हर साल के अंदर आप 10 दिन निकाल दो, राइट, एवरी ईयर में से, तो हर ऑलमोस्ट, क्योंकि सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर दोनों को अपनी एक तरीके से चले, इसलिए इस महीने को ऐड किया जाता है 30 दिन करके। ऑलमोस्ट 29 दिन और समथिंग होता है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट जितना होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसको 30 दिन का महीना कर देते हैं। इसलिए हर 3 साल के अंदर ये जो महीना है वो आता है, राइट। सो इसलिए उसको अधिक महीना भी कहा जाता है। अभी जब ये अधिक महीना आया तो सब लोगों ने उसको रिजेक्ट कर लिया था, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा है, इसलिए उसको मल मास कहा जाता था। मल मास यानी मल किसको बोलते हैं, राइट, जो मल है, राइट। तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सब लोग बोल रहे थे तो मल मास है। जो भी योगी ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे सब लोग उसको धिक्कार रहे थे, बोले तो किसी काम का नहीं है। तो उसको बहुत दुख हुआ,
मतलब कि सब लोग मेरे को बोल रहे मैं किसी काम का नहीं हूँ ना, मेरे महीने के अंदर बोले मेरे को एक्स्ट्रा मन बोलते हैं, बोले ये एक्स्ट्रा प्लेयर है, राइट। सो उनको बहुत अच्छा लगा, सॉरी बुरा लगा सो जब उनको बुरा लगा तो सबके पास आने लगे, हेल्प मांग रहे थे देवताओं के पास कि प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। ब्रह्मा जी के पास गए, हर एक देवी देवताओं के पास गए, उन सब ने बोला कि देखिए इधर उधर भटकने से कुछ काम नहीं होगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जो काल के स्वामी हैं, जो समय के स्वामी हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, राइट। काल अधिपति, काल अधिपति कौन है? भगवान कृष्ण है, राइट। भगवान भगवद गीता में अर्जुन पूछता है कृष्ण को आप कौन है? भगवान क्या बोलते हैं? कालोस्मी टाइम, आई एम टाइम। सो भगवान समय है। सो इसलिए जो पुरुषोत्तम धाम है भगवान का, वहाँ पर जो है समय सेवा करता है, समय के हिसाब से भगवान नहीं चलते। पुरुषोत्तम धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी धाम है ना। तब जगन्नाथ धाम में जाके, जगन्नाथपुरी मंदिर जाके पूछोगे कि शयन आरती कितने बजे होती है, तो आपको देखने लगेगा, बोले कहाँ से आया तू, क्योंकि वहाँ पर कोई टाइम ही नहीं आरती का। भगवान का जब मन चाहे तब उठेंगे, जब मन चाहे तब खाएंगे, जब मन चाहे तब सोएंगे। भगवान बोला कि आज 12 बजे तक जागना है तो 12 बजे तक जागेंगे, बोले अब सोना है तो अब मंदिर बंद हो जाएगा। हम में से कुछ लोग आए थे, हमने रात को 11:30 बजे दर्शन किए थे, राइट, उस दिन एक दिन। सो इसलिए भगवान जो है वो काल को भी नियंत्रित नहीं, वो खुद ही समय है, राइट। तो समय, भगवान समय के हिसाब से नहीं चलते, इसलिए सभी देव देवताओं ने बोला कि आपको कृष्ण के पास आना चाहिए, वो कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि समय तो उनके, हम बोले हम सब तो समय के आधार पे चलते हैं। सूर्यदेव बोले कि देखो मेरा काम है उग जाना और अस्त हो जाना, मैं अपने समय के हिसाब से काम करता हूँ। चंद्र बोले मैं भी अपने समय के हिसाब से काम करता हूँ। तो वी आर सॉरी। तो जब ये रोने लगे, भगवान कृष्ण विष्णु के पास गए, जब अधिक मास, राइट, जब विष्णु के पास गए अधिक महीना, so he started crying कि प्लीज कुछ हेल्प कीजिए, लोग मेरे को धुतकार रहे हैं। सो जो भी भगवान की शरण लेता है उसको भगवान तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। सो वो भगवान बोले कि मैं आज से मैं तुम्हारा अधिपति माना जाऊंगा। मैंने कि फिर उसने बोला कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। तो भगवान बोले कि जब मैं तुम्हारा अधिपति रहूंगा तो मेरा नाम भी आपको मिलेगा, इसलिए आज के बाद आपका नाम होगा पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम मास, राइट। तो श्रावण से आषाढ़ जो महीने थे वो सारे एकदम चौक हो गए, बोले इसको तो एकदम हमसे भी ज़्यादा डिग्री मिल गई इसको तो, राइट। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी अच्छे कार्य इस समय पे नहीं कर सकते हैं, राइट। कोई भी कर्मकांड नहीं कर सकते हैं, राइट। शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, नया घर नहीं ले सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो भी ऑस्पिशियस चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। फिर से भगवान के पास गए, भगवान दूसरा प्रॉब्लम कि इसका क्या करेंगे। देखिए भगवान कौन है? दीन बंधु और दीननाथ है, राइट। जो सबसे पति थे, सबसे दीन है, उनके भगवान है और उनके मित्र हैं, राइट। भगवान धनी बंधु या धनी नाथ नहीं है, राइट। सो भगवान ने बोला कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे महीने के अंदर किसी प्रकार कर्मकांड नहीं किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे महीने के अंदर अकर्म किया जाएगा। भाई आप लोगों ने जीवसी ध्यान से सुना होगा, आपको मालूम होगा अकर्म क्या होता है? ऐसा कार्य जो भगवान से संबंधित है। हम लोग तीसरे अध्याय में इसके विषय में पढ़ेंगे, जब कर्मों के बारे में चर्चा करेंगे तब। तो भगवान बताया कि जो कर्म, जिस कर्म से मुझे प्रसन्न किया जाता है वही कर्म इस महीने में हो सकेंगे। तो किसी प्रकार का कर्मकांड
इस महीने के अंदर केवल निर्गुण भक्ति की जाएगी, राइट। कोई माया का प्रभाव नहीं होगा, कोई खराब गुणों का प्रभाव नहीं होगा। तो सुप्रीम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये इस महीने के अंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप देखते हैं कई बार जो है होता है समय हमारे साथ नहीं देता है। हम लोग बोलते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि नहीं मानते? है ना, जो भी, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ होता है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, पर एक्चुअली जो भी कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है? समय के हिसाब से होता है। कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय अशुभ है। आप देखो कुंभ मेला जो है 12 साल में एक बार आता है, तो समय ऑस्पिशियस माना जाता है। कितने सारे लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, राइट। ये जो समय है पुरुषोत्तम महीने का, वो शुभ और अशुभ से परे है, यानी कि ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य है ये। और इस महीने के अंदर जितना त्याग हो सके वो सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए हमें, हमारी बुरी आदतों का, राइट। फिर हम ऐसे जो कार्य करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो हमें हेल्प नहीं करते, वो सारे कार्यों को हमें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और समय का सही उपयोग करना चाहिए कृष्ण की सेवा करने में, कृष्ण के बारे में सुनने में, ठीक है। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम स्वयं भगवान ने एक गीत गाया है भगवान कृष्ण ने। वो कौन सा गीत है? भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान ने पूरा एक अध्याय कि वो पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम क्यों है और पुरुषोत्तम के बारे में बताने के लिए लगा दिया है, राइट। अगर आप वो अध्याय पढ़ेंगे तो उस अध्याय के अंदर कोई अर्जुन आवाज नहीं है, केवल भगवान बोल रहे हैं। 20 लोग जो है उसके अंदर केवल भगवान ही बोल रहे हैं उस अध्याय के अंदर। और भगवान को ज़्यादा रहा नहीं गया तो भगवान ने 19वें श्लोक के अंदर बहुत अच्छा श्लोक बोले। भगवान बोले यो माम एवं असमुद्धो जनानी पुरुषोत्तमा। भगवान बोले ए यो माम एवं, यानी कि यो माम एवं, यानी जो लोग मुझे, जैसे लोग, कैसे लोग? असमुद्धो। मूढ़ों का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। सब मूढ़ों का मतलब क्या होता है? थोड़ा ज्यादा अच्छा मूर्ख, है ना। और असमुद्धों का मतलब क्या होता है? कि जो सबसे ज्यादा मूर्ख नहीं है वो। यानी भगवान देखो थोड़ा समटाइम्स कृष्ण यूजेस थोड़ी उल्टी भाषा यूज करते हैं, है ना। जो ज्यादा मूर्ख नहीं है वो, यो माम एवं समुढ़ो, कि ऐसे लोग, ऐसे कम मूर्ख वाले, जो मूर्ख नहीं है, जो ज्यादा मूर्ख नहीं है, वैसे लोग जो समझते हैं, क्या समझते हैं? जनानी पुरुषोत्तमा, कि जो समझते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, राइट। जनानी पुरुषोत्तम। तो उनके साथ क्या होगा? क्या होगा उनके साथ? भगवान बताते हैं आगे, सर्वविद। भगवान बोलते हैं कि वो सब कुछ जान जाएंगे। सर्वविद, यानी जो जान गया है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, उसके अंदर सारी डिग्री ऑटोमेटिकली भगवान ने इंस्टॉल कर दी है। फिर उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर उसको सब कुछ पता चल गया है तो फिर वो क्या करेगा? उसको पता चल गया है पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वविद, फिर वो क्या करता है? भजति माम, फिर वो मेरा भजन करता है, राइट। ही विल डू माई भजन, क्योंकि उसको सब पता है अभी क्या करना है, इसलिए वो क्या करेगा? मेरा भजन करेगा। सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन, वो हर एक, वो मेरी भाव भक्ति में लग जाएगा। भाव भक्ति का मतलब क्या होता है? कि जो 5 रस जो है, हम शांत रस को नहीं रहते, लेकिन दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जो रस है, उन किसी रस में से एक रस के अंदर वो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, राइट।
सो कृष्णा इन दिस श्लोक आर टेलिंग डायरेक्टली टू अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों से, राइट। हम बोलते हु एवर नोज मी एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो मुझे जानता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट, ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो मेरी भक्ति में सेवा में लग जाता है। श्री पुरुषोत्तम महीना जो है वो हमें एक विंडो है, राइट, कि जहाँ पर हम लोग जितना हो सके उतना भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे ही सारी चीज़ें होती है, जब भी हम कोई अधिक मतलब जब भी हम अधिक चीज़ें कुछ करते हैं, राइट, अगर हम भगवान के बारे में कुछ करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें कोई लॉस नहीं है। देयर इज नो लॉस इन चैंटिंग, देयर इज नो लॉस इन रीडिंग, देयर इज नो लॉस इन हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। सो इसलिए अधिक महीने के अंदर हमें अधिक भक्ति करनी चाहिए। कोई भी फालतू प्रकार के एंगेजमेंट नहीं लेने चाहिए इस महीने के अंदर हमें, है ना। जितना जरूरी उतना कार्य कीजिए और बाकी का समय जो है आप भक्ति में लगा सकते हैं, राइट। और अधिक महीने की ग्लोरीज जो है बहुत सारे शास्त्रों में कही गई है, राइट, कि अधिक महीना जो है वो जितने भी अलग दूसरे महीने जो हैं उन सबका वो राजा माना जाता है, राइट। जो भी निष्काम भक्ति करेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजायर, भगवान बोलते हैं कि वो मेरे भगवत धाम तुरंत वापस आ जाएगा, राइट। हम लोग जो है हर रोज काफ़ी सारे अपराध करते हैं भक्तों के बीच में, भगवान बोलते हैं कि इस महीने के अंदर कोई भी ऑफेंस नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं ये अभी जिसको अपराध करना है करो, बोले 3 साल तक उस आदमी के विषय में सब कुछ भर के रखा था मन में, बोलो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, राइट। और ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सुबह स्नान करने के बाद, राइट, ऐसे डिवोशनल एक्टिविटी में लगेगा, डिवोशनल एक्टिविटी का मतलब होता है भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, जपा करना, भगवद गीता का अध्ययन करना, राइट। ऐसी कोई भी कार्य हम लोग अगर करेंगे तो भगवान बताते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे बताया, दोज हु आर लोवेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, कि जो सबसे अधम है, जो किसी प्रकार की भक्ति में लगते नहीं हैं, राइट। सो और जो कभी भी पुरुषोत्तम महीने की ग्लोरी सुनते भी नहीं है, ना पुरुषोत्तम महीने को मानते हैं, राइट, वो लोग ये जन्म मृत्यु के जो चक्कर हैं उसमें आगे फंसते रहेंगे और फंसते रहेंगे, राइट। एंड दे विल गेट डिस्ट्रेस, सफरिंग फ्रॉम, किस प्रकार का उनको दुख मिलेगा, जैसे किसी का बच्चा बिछड़ गया हो, राइट, उसमें कितना दुख होता है हमें। हमारा मित्र जो एकदम क्लोज फ्रेंड हो हमारा, वो हमें धोखा दे दे तो कैसा दुख होता है, तो उस प्रकार का दुख उसको भुगतना पड़ेगा, राइट। फिर इस महीने के अंदर हमें जितना हो सके उतना दान दक्षिणा करनी चाहिए ब्राह्मणों को, राइट। ऐसा बताया गया एक शास्त्र के अंदर कि जो व्यक्ति के पास धन है लेकिन इस महीने के अंदर वो धन का उपयोग नहीं करता है भगवान की सेवा में, तो रौरव नाम का एक हेल है, नरक है, उसमें उसको जाना पड़ेगा, राइट। हर रोज हमें वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान देखना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए और उनको अच्छी अच्छी वानगी बना के खिलानी चाहिए, ऐसा बताया है, राइट। दे शुड फीड ब्राह्मणस, दे शुड फीड वैष्णवास इन दिस होली मंथ। फिर जितनी शक्ति है उसको पूरा श्रम देना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। सेवा करने का मतलब फिजिकल सर्विस। फिजिकल सर्विस का मतलब क्या होता है, पुस्तक वितरण करने गए, हरिनाम संकीर्तन करने गए, फ्राइडे प्रोग्राम में आके सेटअप सेवा किया, राइट। तो ये सारी सेवा में हमें लगना चाहिए। इसलिए इस महीने के अंदर ये नारद पुराण था, उसमें से कुछ हमने एग्जर्ट्स लिए, लेकिन अलग अलग
शास्त्रों के अंदर अलग अलग चीज़ें बताई गई है। एक जगह बताया गया है कि हमें हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है? सूर्य देव से सूर्य का उदय होता है उससे 1.5 घंटे का पहले का समय। यानी हमारे मंदिर में हर रोज़ मंगला आरती होती है 4:30 बजे, राइट। सो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। फिर और रात को जल्दी सो जाना चाहिए, तभी आप सुबह जल्दी उठ पाओगे, राइट। टेक वाउ टू रिमेन ट्रूथफुल इन दिस मंथ। सबसे बड़ी तपस्या है सच बोलना, है ना। तो इस महीने के अंदर हमें सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। केयरफुल नॉट टू ब्लेस्फेम शास्त्र। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम शास्त्रों को ये नहीं करें, क्या बोलते हैं, समटाइम्स हमारी वृत्ति ऐसी होती है कि हम शास्त्रों को ऊपर टिप्पणी करते हैं, ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी करते हैं, साधु संतों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो ये महीने में हमें अवॉइड करना चाहिए सारी चीज़ें करना, राइट। वन शुड फिक्स्ड हिज राउंड्स। हम जो माला करते हैं, 2 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, जो मालाएं करते हैं, राइट, तो वो माला हमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स करनी चाहिए हमें इस महीने के अंदर। हियरिंग हरी कथा सुननी चाहिए। कृष्ण बुक पढ़ सकते हो आप, उसमें कृष्ण के बारे में लीलाएं पढ़ सकते हो। वर्शिप कर सकते हो भगवान को। वर्शिप करने का मतलब है आप लोग मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं, राइट। भजन गा सकते हैं हर रोज। आप घर के अंदर बैठ के भी कीर्तन कर सकते हैं, राइट। हर रोज भगवान को घी का दिया ऑफर करना चाहिए घर के अंदर। नो, वी शुड ऑफर लैम्प ऑफ घी। तो राधा कृष्ण के जो विग्रह है, उनका फोटो, विग्रह नहीं हो तो फोटो, उसको हमें ऑफर करना चाहिए। फिर प्रयास करना चाहिए कि कुछ लोग प्रयास करते हैं कि 1 महीने तक केवल एकादशी का खाना खाते हैं। जो एकादशी के दिन हम लोग खाते हैं वही पूरा 1 महीना खाते हैं। हमारे एक डिवोटी है, काफ़ी सीनियर है, वो हर रोज एकादशी का खाना खाते हैं, एवरी डे। वो थ्रू आउट ईयर ऐसा कम से कम 10-15 साल से कर रहे हैं। ही इज़ वेरी हेल्दी, है ना। मतलब हेल्दी का मतलब है कि एकदम हेल्दी का मतलब मोटे नहीं, तंदुरुस्त है। उनकी एज काफ़ी है, बट आपको लगेगा नहीं कि। तो फास्टिंग करना चाहिए हमें प्रयास करना चाहिए कि पूरा मील जो है वो एक ही दिन में एक ही टाइम खाए। दूसरे समय फल फ्रूट्स खा सकते हैं। जितनी जिसकी शक्ति उतना करना चाहिए हमें, राइट। फिर उसको तोड़ कैसे सकते हैं, उसको पुरुषोत्तम महीना अगर आपने पूरा, और लेकिन मैं प्रयास करना चाहिए कि बीच में तोड़ना नहीं चाहिए उसको, है ना, कि ठीक है आज थोड़ा खा लेते हैं, आज क्या करें, अभी ऑफिस में है ना पार्टी रखी है तो मना भी नहीं कर सकते अभी, तो हमें अवॉइड करना चाहिए सारी चीज़ें खाना। एक्चुअली आपके हिसाब से आप लोग खुद का बना सकते हैं, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, राइट। कैसे तोड़ सकते हैं उसको कि हमें भगवान के मंदिर में आके उनको पुष्प ऑफर करने चाहिए, पुष्पांजलि। और भगवान को हम लोग प्रणाम तो हर रोज करते ही हैं, लेकिन उस दिन जब एंड होता है ये महीना तो हमें स्पेशल आके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और गिव चैरिटी, दान दक्षिणा करनी चाहिए ब्राह्मणों को। 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, ऐसा करके, राइट। सबसे बेस्ट चैरिटी क्या है? सबसे बेस्ट चैरिटी है लोगों को भागवतम देना, भगवत गीता देना। ये सबसे बड़ी चैरिटी है, राइट। तो ये हमें देना चाहिए लोगों को। अलग अलग रेकमेंडेड गिफ्ट्स है कि कपड़े दे सकते हो, लक्ष्मी दे सकते हो, शूज़ दे सकते हो, राइट। और आपके घर पे बुला के ब्राह्मणों को खिला सकते हो पूरा करने के बाद ये व्रत, राइट। सो अगर आपका ये महीना आप जब कर रहे हो तो आपका बीच में टूट जाता है, इन केस कि आप नहीं कर पाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उसमें क्या कर सकते हो आप? आपको ब्राह्मणों को स्वीट जूस पिलाना चाहिए। तो खाने का बहुत महिमा है, खिलाने का, सॉरी खाने का नहीं खिलाने का महिमा है तो आप उनको शुगर कैन जूस पिला सकते हो, राइट। ऐसा कोई भी जूस, बेनिफिट्स क्या होते हैं? What's in it there for me? मेरे अंदर क्या है प्रभु जी, इसके अंदर क्या है आपके लिए? आपके लिए कि अगर आपने महीना किया तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सारे तीर्थ स्थल आपके शरीर में आके
विराजमान हो जाएंगे। सोचिए आपकी प्योरिटी कितनी बढ़ जाएगी। फिर जो भी व्यक्ति ये पुरुषोत्तम महीना करेगा, राइट, उसका निश्चित है कि वो भगवत धाम वापस जाएगा और वहाँ जाके श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लग जाएगा वो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्विंग पुरुषोत्तम मंथ। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़, ये सारे महीने आते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, राइट। ये सारे फेस्टिवल, सारी चीज़ें क्यों आती है? ताकि हमारी जो डिवोशनल सर्विस है उसमें हम लोग कुछ 1-2 स्टेप आगे बढ़े। यानी आज आप 2 माला कर रहे हो तो आप 4 माला करने का आपको एक इंस्पिरेशन मिले, है ना। सी वी ऑल नीड सम और अदर काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जितना हो सके उतना हमारे निजी जो कार्य जो हम करते हैं उसको कम करके हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवत भक्ति के जो कार्य है उसको बढ़ाना चाहिए हमें, राइट। सो भगवत भक्ति कार्य कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? तो ये सारे टूल्स बताए मैंने आपको, है ना। माला बढ़ानी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। लेकिन आप टाइम स्लॉट भी आप नक्की कर सकते हो। 24 घंटे हमारे पास है, मेक सम टाइम टेबल। क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस पूरे भौतिक संसार के अंदर केवल एक ही चीज़ है जो आपको अपने साथ में बना के रखती है, वो है भगवत सेवा। बाकी आप दुनिया के अंदर देखो, एवरीवन इज देयर जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, है ना। ऑफिस में क्या करते हैं ना, कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है। देयर इज नो रियल फ्रेंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। ऐसा कोई मित्र नहीं है हमारा कि जो आप पूरा श्रद्धा के साथ आप बोल सको कि मैं तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। हमें कई बार मालूम पड़ता है सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन जब हमें ऐसा मौका मिल रहा है अभी भगवत गीता को समझने का, राइट, भगवान के नामों का स्मरण करने का, चैंटिंग करने का, तो समय हम लोग उसमें क्यों नहीं बिताए? यू सी, हम में से कितने सारे लोगों ने भगवत गीता अच्छे से पढ़ी भी नहीं होगी अभी तक, है ना। लेकिन अभी हमें मौका मिला है पढ़ने का, सुनने का और लोग तक पहुंचाने का। तो वी शुड ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली एंड वी हैव टू बिकम सिंसियर। कृष्णा डजंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू, वो केवल सिंसियरिटी मांगते हैं बस आपसे। उतना तो हम दे सकते हैं ना। भगवान कभी आपसे, भगवान ही नहीं बोल रहे मेरी भक्ति करनी होगी तो इतना तो डोनेशन देना ही पड़ेगा, तो ही तो मेरी भक्ति कर सकते हो, वरना यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसा कृष्ण कभी नहीं बोलते। कृष्ण वॉन्ट्स ओनली वन थिंग, दैट इज डिवोशनल सर्विस, और उसके अंदर सिंसियरिटी मांगते हो कि सिंसियरली हम लोग करें। जिस प्रकार से पुरुषोत्तम मैंने उनकी शरणागत ली, भगवान ने कितना ग्लोरीफाई कर दिया उसको। वैसे अगर हम भी भगवान की शरणागत लेंगे, इसलिए हमें हर एक सिचुएशन के अंदर हमें सीखना पड़ेगा कि सिचुएशन के अंदर मैं किस प्रकार से गिनूं, किस प्रकार से भगवान का आयोजन गिनना हमें सीखना पड़ेगा हर एक सिचुएशन के अंदर हमारे जीवन की। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अपने आप नहीं होती है, और अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती भी है तो एक्सेप्ट दोज थिंग्स जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, और समय आएगा जब वो सारी चीज़ें बदल जाएगी, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए हमें। ये पुरुषोत्तम महीना एक उपाय है हमारा, उपाय तो नहीं बोल सकते लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि जिसमें हम लोग इतने सालों के अंदर जो हमने नहीं किया वो हम इस महीने के अंदर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि पुरुषोत्तम महीने कुछ भी भक्ति करेंगे आप, सो यू विल गेट 1000 मोर बेनिफिट्स। अगर आप एक माला करेंगे 1000 गुना आपको उसका फल मिलेगा, राइट। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग
को अगर आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, आपके हिसाब से कर सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ऐसा है कि मैं तो खाने बिना रह ही नहीं सकता हूँ तो खाना खाइए, लेकिन ऐसी कोई दूसरी कोई तपस्या लीजिए कि मैं खाना तो खाऊंगा लेकिन मैं 16 माला का जप करूंगा, मैं 20 माला करूंगा, ऐसा कोई, राइट। या मैं जल्दी सुबह उठ के माला करूंगा। कुछ भी तपस्या, कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें, हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। ऐसी कोई भी चीज़ करें जिससे हम ऐसा बोल सके मैं तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब क्या होता है? जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको छोड़ देना, अगर वो मेरे अच्छे के लिए है तो। इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ तपस्या, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मूवीज़ देखना आपको अच्छा लगता है लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो मैं छोड़ दूंगा। तो छोटी छोटी तपस्या हुई, राइट। भले छोटी तपस्या है लेकिन किसी के लिए बड़ी होती है। जैसे किसी के लिए सुबह उठना तपस्या नहीं होती है ना, 4 बजे तो कोई ऐसे ही उठ जाता है। किसी के लिए तपस्या होती है सुबह 4 बजे उठना। वो तो जो सुबह आसानी से 4 बजे सुबह उठ जाता है उसके लिए 4 बजे उठना तपस्या हुई कि नहीं हुई? वो नहीं हुई, राइट। तपस्या कौन सी हुई? जो नहीं उठ पाता उसके लिए तपस्या होगी, बेचारा उठ रहा है, राइट। तो ऐसी कोई तपस्या आपको लेनी चाहिए। यू आप अपने और आपका जो भी जीवन के अंदर आप जो भी चीज़ आप देख रहे हो, कर रहे हो, उसमें आप लोग बना सकते हो, ठीक है। सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस।